कक्षा 8 वाले स्टूडेंट क्लियर करिएगा। आपका पहला फार्मूला एक आपका दिया गया है a प्लस बी का होल क्यूब। ये पता होगा कि नहीं? ये नहीं होता। a क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। पहला फार्मूला ध्यान दीजिएगा, a प्लस से b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। क्या होता है? a प्लस बी। आपका जैसे इस पे एक सवाल दे दिया गया है, ठीक है, 2x और प्लस 3 का होल क्यूब। a का वैल्यू कितना दिया है? 2x दिया है और b का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है। तो क्या होगा? a क्यूब है यानी आपका 2x का क्यूब हो जाएगा, 2x का क्यूब हो जाएगा और प्लस b की वैल्यू कितना दिया है? 3 का क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस फार्मूले में देखो 3, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू क्या हो? इंटू होगा, गुणे का चिन्ह हो जाएगा। a की वैल्यू कितना है? 2x गुणे b की वैल्यू कितनी है? 3 और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 2x और प्लस 3, यही होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 2x क्यूब दिया है तो बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं। 2x क्यूब का मतलब ये घाते 3 है। ये 2x कितनी बार है? 3 बार। कितनी बार है? 3 बार। अब 2 का गुणा करिए, 2 दूना 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यक्स घाते कितना होगा? 1 2 3, यक्स घाते कितना होगा? 3 8। देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो गया। 1 2 3, यक्स घाते 3। बस आपको लिख देना है 8 यक्स और प्लस, ये देखो 3 का क्यूब है। अब 3 का क्यूब मतलब आपका 3 का क्यूब। 3 कितनी बार है? 3 बार। 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। इसमें यक्स घाते होते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पे देखो 27 घाते 3 लगा देते हैं क्योंकि यहाँ घात लगा, तो ऐसा करोगे रॉन्ग हो जाएगा। घाते होते नहीं लगाना आपका। देखो 27 केवल आया, 27 से लिखा। समझ में आया कि नहीं आता? चलिए इसके बाद आपका हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो जाएगा और यक्स है, यक्स लिखा और ब्रैकेट में 2x और प्लस 3 है। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, 8x क्यूब हो जाएगा प्लस 27 अब प्लस आपका 18 दूनी, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा 18 दूनी 36। यक्स घाते कितना होगा? 2, क्योंकि गुणे में घात जुड़ता है। एक घात इसकी, एक घात इसकी, यक्स घाते 2। 18 त्रिक 54, 18 त्रिक 54 हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। क्योंकि ध्यान दो यक्स स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसके यक्स नहीं, एक का यक्स। कोई दिक्कत? अब इसको और वही क्रम में लिखेंगे। किस क्रम में? और वही। सबसे बड़ी घात पहले लिखेंगे, लिख दिया कि नहीं? अब इसके बाद छोटी घात लिखेंगे 36 यक्स स्क्वायर। इसके बाद और छोटी लिखेंगे, इसके बाद बिना घात वाले आपका इस प्रकार आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत? जैसे और दूसरा दे दिया है, दूसरा सवाल दे दिया गया है, ठीक है? जैसे दूसरे फार्मूले बता रहे हैं a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इस फार्मूले पे आपका सवाल बताएगा। इस फार्मूले पे आपका है, ध्यान दीजिएगा, 2x और माइनस 5 का क्यूब। देख रहे हो ना? तो इधर आपका हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब और फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3। a का मान कितना है? 3 हो गया ना? यहाँ देखो 3। a का मान कितना है? 2x है। b का मान कितना है? 5 और प्लस नहीं होगा, ब्रैकेट है। ब्रैकेट a माइनस बी यानी 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। इधर देखो आपका 2x मतलब क्या है? 2x का मल्टीप्लिकेशन 3 बार देखो किया गया कि नहीं? कितना आया है? 8x क्यूब। 8x क्यूब आया कि नहीं? माइनस। अब 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 बार करेंगे। 5 का मल्टीप्लिकेशन 3 बार करिए। 5 गुणे 5 गुणे 5 50 25 25 125। कितना आ गया? कितना आया? 125। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा और यक्स लिख दो।
आपका 2x और -5। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका 8x क्यूब और -125 माइनस गुणा करो, 30 दूनी 60 और x क्या होगा, x जाते हैं स्क्वायर 2 हो जाए, यानी माइनस माइनस प्लस 30 बच्चे 150 होगा, 5 तिहाई 15, 150 होगा, कितना होगा 150 और x हो जाएगा। अब इसको किस क्रम में लिखेंगे, और 8x गाते 3 और ये देखिए माइनस चिन्ह भी लगाएंगे, -60 x गाते 2 हो जाएगा, 150 x और प्लस माइनस होगा 125। कोई दिक्कत, किसी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम